अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ डाइट जो कि आपने हमल के दौरान लेनी है। आपका हमल मिसकैरेज से बचेगा, आपको खून की कमी नहीं होगी, आपको पानी की कमी नहीं होगी, आपको कोई भी पेचीदगी नहीं होगी। जस्ट डाइट ताकत के हवाले से कि आपको बच्चे की सेहत के लिए क्या जरूरी है, माँ की सेहत के लिए क्या जरूरी है, जस्ट इन्हीं चीजों पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आपको जैसे ही हमल हुआ, ठीक है, हमल में आपने सबसे पहली चीज लेनी है फॉलिक एसिड टैबलेट। उसके बाद आपने लेना है पानी। पानी आ जाता है दूसरे नंबर पे। पहले 3 महीने तक पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखना है। इसके साथ साथ डाइट अच्छी रखनी है। पहले 3 महीने वॉमिटिंग आती है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से फीमेल्स अपनी डाइट नहीं कर सकती अच्छी, और यहाँ से ही वीकनेस स्टार्ट हो जाती है पहले 3 महीने से। जब यहाँ से वीकनेस स्टार्ट होती है, खून की कमी शुरू से हो जाती है, तो वो ही बच्चों को भी लग जाती है खून की कमी या वीकनेस, और माँ को भी वहीं से हो जाती है, और 9 महीने तक ये प्रोसीजर चलता है। अब आपने जड़ से पकड़ना है, यानी कि जैसे आपको हमल हुआ, आपने उसी दौरान फौरी जाना है डॉक्टर के पास। आपको उल्टियां आ रही हैं, आपने इसको रोकना है। कैसे रोकना है? आपने इसको कम कर लेना है। जिस चीज से उल्टियां आ रही हैं उन चीजों को छोड़ देना है। वॉमिटिंग के लिए फॉर एग्जांपल आपको पानी ज्यादा पीने से आ रही है, तो आपने पानी खाने के दौरान नहीं पीना। ठीक है, अगर खाने के दौरान पिएंगे तो वो खाना वॉमिटिंग के जरिए पतला हो जाता है, तो वॉमिटिंग आसानी से होकर निकल जाती है। तो आपने ऐसा करना कि खाना खा लेना पेट भर के, उसमें पानी नहीं पीना। 1 घंटे के बाद आपने पानी पीना स्टार्ट करना है। इसके अलावा जब आप डॉक्टर के विजिट पे गए हैं, तो आपने देखना है कि मेडिसिन, एक मेडिसिन नहीं होती बहनें, एक मेडिसिन लेके आराम से बैठ जाती हैं कि इस एक मेडिसिन से तो हमें फर्क नहीं पड़ा, तो बस हमें आराम नहीं आएगा मेडिसिन से। तो प्यारी बहनों, वॉमिटिंग के लिए 4 किस्म के फार्मूले होते हैं। वो देखना ये होता है कि आपकी बॉडी पे कौन सा सूट कर रहा है, और उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि उसका फायदा होता है। फायदा ये होता है कि माँ को वीकनेस नहीं होती, माँ को पानी की कमी नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ नहीं कम होती। तो यहीं से मिसकैरेज होता है। इसी वजह से मिसकैरेज होता है कि पहले से जब ग्रोथ डाइट पे आ जाती है, कोई चीज नहीं लेनी है आपने, जस्ट घरेलू टोटके, यानी कि आपने पानी ज्यादा पी लिया, आपने दूध पी लिया, आपने खजूर खा ली, आपने ड्राई फ्रूट खा लिया, आपने फ्रूट खा लिया, आपने फ्रेश जूसेस पी लिए, मेडिसन जस्ट फॉलिक एसिड, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, ये भी डॉक्टर के मशवरे के साथ। ये फॉलिक एसिड के प्रमोट नहीं करनी, ये डॉक्टर के मशवरे के साथ आपने हर चीज इस्तेमाल करनी है। अब जैसे ही आपको सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, तब आपने आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, ठीक हो गया, ये इस्तेमाल करना शुरू कर देना प्रॉपर डेली। हर हाल में ये इस्तेमाल करना ही करना है। ये नहीं है कि 1 महीना मेडिसिन ले ली, डॉक्टर ने महीने बाद गया, दोबारा आप गए नहीं, 3 महीने विजिट के लिए नहीं गए, कोई मजबूरी बन गई है, तो आप जो मेडिसिन आपकी डॉक्टर ने आपको लिख के दी थी, वही पर्चियां उठाएं और उसमें मेडिकल स्टोर से जाके मेडिसिन ला के खानी शुरू कर दें। ये चीज, ये आपने 9 महीने, जब तक, अगर आप डिलीवरी के दौरान जो आपके 40 दिन होता है पोस्टमार्टम के, अगर उसके दौरान भी इस्तेमाल कर लेंगे ताकत की गोलियां, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, तो ये तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक हो गया। मेरा मकसद है जस्ट आप लोगों के दिमाग में अच्छे से ये बातें डालना कि डिलीवरी के दौरान जो इस चीज को लेते नहीं सीरियस, और फिर कमिट कर रहे होते हैं, मैडम हमें ये हो गया, मैडम हमें वो हो गया, तो उन लोगों को समझना चाहिए बात को। यहाँ पे आप लोगों को फ्री मशवरे मिल रहे हैं। ये वही बातें हैं, ये वही चीजें हैं जो डॉक्टर फीस लेके भी नहीं बताते। ठीक है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। हमारे पास एक मरीज आके बैठ गया, हम अस्तगफिरुल्लाह, तो हम उसके पास कितना उसको टाइम देंगे, हम उसको कि पूरा आधा घंटा लगाएंगे समझाने में। तो यहाँ पे हम प्रॉपर एक एक टॉपिक पे वीडियो बना रही होती हैं डॉक्टर्स, तो आप इनसे सीखें। ये ना कहें कि कोई इतना फ्री नहीं जो अपना टाइम यहाँ पर सेहत के हवाले से गलत इन्फॉर्मेशन देगा आपको, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब आपको, मैं तो आप लोगों से इंस्टा पे भी बात करती हूँ, बहुत सी बहनों को मेरी कोशिश होती है कि जो बहनें परेशान है, अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं क्यों ना अपनी बहनों से शेयर करूँ, मैं क्यों ना अपनी बहनों की परेशानियां दूर करूँ। अच्छा, अब हम बात हो रही थी, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर से आपने डाइट शुरू करनी है, उसलिए कि अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से नहीं ले सके, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है प्रॉब्लम, जैसा कि वोमिटिंग, ये वो जो भी, दिल खराब, उकताहट, नींद, स्ट्रेस लेवल, नींद नहीं आ रही, सफर, ये वो कुछ अचानक होता है, तो इंसान बड़ा वो हो जाता है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में एक फीमेल रिलैक्स हो जाती है। जब वो रिलैक्स होती है, तब से तो पानी के स्टार्ट कर सकते हैं ना आप, तो करिए। ठीक है, यहाँ पे दूध का 1 गिलास डेली का पीना है, 1 अंडा उबला हुआ डेली का। अब आप खुराक लिख ले, कॉपी पेंसिल पकड़े मेरी बहनों, ये आपके फायदे की बात है। 1 अंडा डेली का, 1 गिलास दूध, 2 गाजर, खीरा,
रूटीन बना लें, आज गाजरें खा लिया, कल खीरा खा लेना, परसों शलजम खा लेना, उससे अगले दिन मूली की सब्जियां शुरू कर देनी है आपने। जो मिला घर में, जो पक रहा है, उसमें से थोड़ी थोड़ी कच्ची सब्जियां भी वॉश करके अच्छी तरह स्टीम गर्म पानी से धो के फिर करनी है। ये चीजों का तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये शुरू कर दे। इसके साथ आप ड्राई फ्रूट्स मंगवा कर रख लें। गर्मियां हैं तो बादाम को भिगो के इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स में जो चीज भिगोने वाली है उसको भिगो लें। अदरवाइज आप इसका जूस बना लें, मिल्क शेक बना लें। सर्दियां हैं तो इसको और दूध में, गर्म दूध में सारी चीजें आप उसको ग्राइंड करें और गर्म दूध में उसको पकाएं, पका के फिर आप पी लें, ठीक है। अगर आप उसमें 2 खजूरें डाल लेंगे तो बहुत ही फायदा है। अब अगली चीज, आपने 3 टाइम खजूर ऐसे खानी है जैसे आप दवाई खा रहे हैं। सुबह, दोपहर, शाम, 3 टाइम आपने खजूर खानी है और इसके बहुत ही फायदे हैं। इसकी आपको पहला फायदा सबसे इंपॉर्टेंट, खून की कमी ही नहीं होगी ही नहीं। मैं बैठी हूँ, मेरी वीडियो मौजूद है, अगर कोई बहन कह दे कि मैंने खजूर खाई है हमल के दौरान और मुझे खून की कमी हो गई है, तो मुझे बताए वो, आप करके तो देखें, नहीं होगी। 100% कोई भी नहीं आपको ऐसे बताएगा। मैं ये भी आपको कहती हूँ, मैं समझाती हूँ, मेरी बात को समझे। आपने, अब खजूर महंगी तो नहीं है यार, आप 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम खा सकती हैं, खा सकती है ना। 2 नहीं खा सकती, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम खा सकती हैं, तो खाएं। फायदा है, आप लोग छुपा के रख लें, ला के किसी को ना दें, खुद खाएं, मेडिसिन समझ के, इसको गोलियां समझ के रख लें। अगली चीज, अब आपकी बॉडी की एक्सरसाइज, वॉक, एक्टिविटी, कि आपने बेड रेस्ट पे नहीं पड़ जाना जब तक कि हमल कोई बीमारी नहीं, जब तक कि डॉक्टर ना कह दे आपको कि ये पेचीदगी है, आपका मसला होने वाला खराब, आप बेड पे लेट जाए, फिर आप बेड पे लेट जाए। अगर आपको डॉक्टर ने बेड पे लेटने का नहीं कहा तो आपने बेड पे नहीं लेटना, बेड रेस्ट नहीं करनी। अब ये नहीं है कि आप कहती हैं वॉक मैं क्यों करूं, मैं तो सारा दिन काम करती हूँ। अरे आप सारा दिन जो काम करती है वो आप खुद को थकाती हैं। सारा दिन काम नहीं करती, खुद को थका रही हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रही, कोई वॉक नहीं कर रही। जो सारा दिन थकती है ना, उनके लिए भी वॉक जरूरी है, रिलैक्सेशन जरूरी है। यहाँ पे आपने हमल में कुछ चीजें छोड़नी भी है। वो आप हैं, चाय कम कर दें, चीनी कम कर दें, बाहर के खाने कम कर दें, फास्ट फूड वगैरह ये चीजें सही नहीं है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कम कर दें, अल्कोहल छोड़ दें, सिगरेट वगैरह जो पी रहे हैं उनसे भी दूर हट जाएं। आप अपनी सेहत को परफेक्ट रखें, क्योंकि हमल के दौरान इम्यूनिटी सिस्टम कुदरती तौर पर कम हो जाता है। जब इम्यूनिटी सिस्टम कुदरती तौर पर कम हो जाता है ना, तो जो हमल है वो, उसमें इन्फेक्शन बहुत लगने की होते हैं, चांस, बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अब आपने देखना है कि आपने इसको कैसे लेके चलना है। अब एंड पे क्या आ गया, चेकअप। तो चेकअप आपने प्रॉपर करवाना है, पहले ट्राइमेस्टर में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी। एंड पे आपने जाके देख लेना है 9वें महीने में, जब दिन पूरे होने वाले, यानी 1-2 हफ्ता रह गया डिलीवरी को, तब आपने जाके देख लेना है कि अब क्या बच्चा सीधा है, क्या बच्चे की पोजीशन ठीक है, बच्चे का पानी ठीक है, आपकी हड्डी, पहला बच्चा तो हड्डी देख ले, हड्डी ठीक है। बस फिर आपने घर बैठ के आराम से इंतजार करना है। ये मैं कह रही हूँ अपनी बहनों को, जब तक कि आपको दर्द ना लगे आप बिला वजह के चक्कर लगाना छोड़ दें, और इंशाल्लाह जब दर्द लगेंगी तो चुटकियों में नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि आपके अंदर कैपेसिटी होगी नॉर्मल पैदा करने की। आपने डाइट अच्छी ली है, आपने खुद को मेंटेन रखा हुआ है, आपके पट्ठों में लचक है, आपके पट्ठों में ताकत है, आपके मसल्स रिलैक्स हैं, तो लिगामेंट्स आपके बेहतर हैं। ये आप शुरू से प्रॉपर जो चीजें बताई हैं वही, तो इनसे इंशाल्लाह आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, आपके बच्चे की सेहत भी ठीक रहेगी। आपके बच्चे बार बार जो जाया होते हैं, प्रीमेच्योर पैदा हो जाते हैं, या ब्लड प्रेशर हो जाता है, या वीकनेस हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है, इसी वजह से होता है। एक तो परहेज नहीं कर रहे, तली चीजें नहीं खानी होती, वो खा रहे होते हैं। तो मिलेगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए